अच्छे होते जा रहे हैं हम लोग, और हमारा व्यवस्था जो भी कॉलेज का है वो अच्छा होता जा रहा है, और आने वाले समय में जो भी हमारे स्टूडेंट्स आएंगे वो लोग अच्छा और अच्छा फील करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना ये देश के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताऊँगा। ये देश हम लोगों से ही है, ये देश हम लोगों से ही है, और जब देश है तो हम हैं, देश रहेगा तो हम रहेंगे। और देश का सबसे मेन मुद्दा कॉलेज स्कूल खोलने का सबसे बड़ा ये होता है कि हमारा आने वाला भविष्य जो है मजबूत बने। जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा कि मैं अभी किसान मेला में गया था, हमारे एक यहीं के एक नेता थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग की पोस्टिंग 10 स्कूल में होती है, किसी स्टाफ की पोस्टिंग 10 स्कूल में होती है, तो वो पहले सोचता है कि हमारे बच्चों की शिक्षा वहाँ पे होती है, पहले सोचता है कि हमारे बच्चों के लिए वहाँ पे स्कूल है कि नहीं, हेल्थ है कि नहीं। तो सबको ही अपने बच्चों के लिए सोचता है, तो हमारा देश भी अपने बच्चों के लिए सोचता है। इसलिए जो है सो उनके लिए कॉलेज बने हैं, स्कूल बने हैं, और स्कूल के साथ साथ में यहाँ पे खेलने कूदने की व्यवस्था की गई है। हमारे बच्चे टूर में जाते हैं, हमारे बच्चे खेलने जाते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे जो है ना ही जो हमारा भविष्य है वो स्ट्रॉन्ग बने। खेल कूद की व्यवस्था क्यों होती है? इसलिए कि है ना वो बच्चे जो है ना सबल बने, मजबूत बने, खेले कूदे। तो इसलिए हमारा जो है ना, ये हमारा कहना है कि आप लोग जो भी हमारे यहाँ है, सब लोग जो है ना बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि आप लोगों को दूसरे की गलतियों से सीखना है, अपने पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हो जाएगा ना। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अपने पे करने पे अपने को लॉस होता है, तो दूसरे आदमी जो गलती करते हैं उनसे सीखिए, और अपने को मजबूत बनाना है, अपने को सबल बनाना है, तभी हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपना भला करो, देश का भला अपने आप होगा। अगर हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हमारे आने वाला देश भी मजबूत बनेगा। जैसे अभी देखो हमारे यहाँ अभी एक केस सिंदूर हुआ था, अभी क्यों हुआ था? तो क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा देश जब तक मजबूत नहीं रहेगा, अभी हमारे मोदी जी ने कहा था ना, जब तक हमारा शस्त्र अगर हमारे पास में है तो हमारा शास्त्र भी आगे बढ़ेगा। मतलब हमारे पास में शस्त्र है, मेरे पास में मिसाइल है, प्लेन्स हैं, तभी हमारे यहाँ शास्त्र की बात होगी। जब तक शांति रहती है तभी शास्त्र की बात होती है, जब शांति रहेगी तभी पढ़ाई लिखाई की बात होगी, और हमारे यहाँ रिसर्च आगे बढ़ेगा। और हम तो सबसे बड़ी बात है भाई एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जब तक आदमी के पास में पेट है तब तक एग्रीकल्चर है, तब तक हमारा स्कोप है। मतलब क्या हो गया? जब तक आदमी के पास में पेट है, उसको नाश्ता करना है, खाना खाना है, रात में खाना खाना है, तब तक हमारा स्कोप है। हमारे एग्रीकल्चर के किसी भी स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, हमारे किसी भी स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। उनके पास में स्कोप ही स्कोप है, बस अपना मन लगा करके पढ़ना है और समय से पढ़ना है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना समय से क्लास कीजिए। और अगर आप पढ़ना सबसे आसान काम है, पढ़ना सबसे आसान काम है, तो अभी जो आसान काम है उसको अगर हम लोग नहीं करेंगे, समय बीत जाएगा, तो फिर जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आएगा। आज हमारा देश 15 अगस्त 2025 ये फिर नहीं आएगा। इसलिए अपने समय का यूज कीजिए, अपने को मजबूत बनाइए, और आप लोगों के मजबूत बनने में हम लोग साथ हैं। हमारे टीचर्स हैं, एक से एक टीचर्स हैं जो हमारे PhD हैं। हम लोग कभी भी, मैंने कहा ना कि हम लोग कभी भी रायपुर और अंबिकापुर से कम नहीं है। जो सुविधा वहाँ पे है वो सुविधा यहाँ पे है, और धीरे धीरे से आप लोग देखिए ना, लैब बन गया, सब चीज़ बन रहा है। जो फैसिलिटी आपके हॉस्टल में है वो कहीं नहीं है ना। तो इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
परम आदरणीय वरिष्ठ नेता महोदय, पार्टी सभी सदस्य और प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा हो। जैसे कि सर बताए कि हम सभी को अपने हिसाब से हम जब अच्छा बनेंगे तो हमारा देश स्वयं अच्छा बनेगा, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हमारा देश भारत है, हम इसमें रहते हैं और एक एक व्यक्ति से मिलके भारत बना। तो जब हम स्वयं में सुधार करेंगे, जब हम स्वयं से अपने देश को संवारेंगे, सजाएंगे, तो देश अपने आप अच्छा लगेगा। अगर आज हम देखें विश्व स्तर पे, तो भारत जैसा विभिन्नताओं वाला देश कहीं नहीं है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का संस्कृति, यदि हम तुलना करें दूसरे देशों से, तो यहाँ पे सबसे भिन्न है, हम सबसे अलग हैं। यही हमारी पहचान है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, अनेक प्रांत में बटा हुआ देश है, लेकिन सब में एक विचारधारा है कि हमारा राष्ट्र प्रथम, हमारे लिए देश सबसे पहले। और हम जहाँ भी रहते हैं, हमको हमारे मन में एक देश के प्रति एक आदर होना चाहिए हमेशा। कई बार हम देखते हैं कि कहीं कोई सरकारी संपत्ति है तो तोड़ देते हैं, कहीं कुछ बना है उसको लात मार देते हैं, वास्तव में हम गेट को लात मार देते हैं। होता है ऐसे, लेकिन वो क्या है, वो देश का संपत्ति है। हम लोग कभी गुलामी हम लोग झेले नहीं, हम लोग गुलामी देखे नहीं, इसलिए हम लोग को उसका महत्व पता नहीं चलता। जो गुलाम थे उनसे, या हमारे जो दादा परदादा अभी भी हैं, उनसे पूछिएगा, जो अभी बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा कि उस समय कैसा स्थिति थी। किसी भी प्रकार की उस समय स्वतंत्रता नहीं थी। हम लोग अपने विचार को लिख नहीं सकते थे, आने की से लेकर कहीं आने जाने से लेकर हर चीज में बंदिश था। हम कमाते तो वही सरकार को दे देते थे, अंग्रेज सरकार को। और आज हम स्वतंत्र हैं, हम जो करना चाहते करते हैं, लेकिन उस समय जो हुआ उसका महत्व हमको आज पता चलना चाहिए। हमको एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हमको इसका महत्व पता चलना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हम सबके पूर्वज कहीं ना कहीं देश के स्वतंत्रता के लिए लड़े। और सुभाष चंद्र बोस हैं, खुदीराम बोस हैं, है ना, बहुत सारे जो महान व्यक्ति जो बहुत कम समय में अपने देश के लिए बलिदान हो। तो हमारे मन में भी ऐसा ही विचार होना चाहिए कि जहाँ भी देश को जरूरत पड़े, जिस स्तर पर जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है कि हम बंदूक लेके गन लेके बॉर्डर नहीं लड़े, लेकिन देश के अंदर भी जो एकता है उसको हमको बनाना है। अभी हम लोग कृषि विषय से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़े हैं, हम लोग भी जुड़े हैं। तो हम लोग का अभी दायित्व है कि हम कृषि के क्षेत्र में देश को जितना आगे हो सके ले जाए। बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत यहाँ से हमारे देश में नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पीजी में, पीएचडी में, यूजी में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग बॉर्डर में जाके गन न पकड़ें, लेकिन जहाँ पे हम हैं वहाँ पे कुछ अच्छा करें। सबकी जिम्मेदारी है। और व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में एक अलग पहचान जरूर बनानी चाहिए। किसी न किसी क्षेत्र में हर व्यक्ति पारंगत होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होता है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा ड्राइंग बनाता है। तो उस चीज़ को आप लोग को सामने लेकर आना है और अपने प्रतिभा को दिखाना है। यही तो एक जगह है जहाँ पे, यहाँ से आप लोग पारिवारिक जीवन में प्रवेश करेंगे आगे जाकर, तो यहाँ पे आप लोग का जो बुनियाद बनेगा और जाके भविष्य का आप लोग के अंदर किस प्रकार का वैभव रहेगा, किस प्रकार का आपके अंदर योग्यता रहेगा, वो सब यहीं से निर्धारित होता है। तो आप लोग खुद से उसके लिए तैयार रहें। हर चीज के लिए आदेश करें या सब बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ, राहुल माहेश्वरी, अभी एक प्रैक्टिकल का फाइल बना रहा था।
उसको मैं बोला था तुम चेक करना है क्या क्या इसमें बना सकते हो। तो लड़का खुद से पूरा प्रैक्टिकल का पिक्चर विद फोटोग्राफ बना के मेरे को भेज दिया 25 से 30 पेज। उसको मैं बोला नहीं था इतना कुछ करने के लिए, तुम ढूंढ के लाना बोला और वो पूरा प्रैक्टिकल बना दिया। खुद से किया वो, अच्छा किया। तो उस चीज़ का इंतजार आप लोग मत करिए कि कल के दिन कोई कुछ बोलेगा तो करूँगा। आप लोग को लगता है कि इस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, इस विषय में मैं अच्छा कर सकता हूँ, यही चीज़ दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए खुद से आओ कि सर ऐसा ही मैं ऐसा करूँगा। इस चीज़ की जरूरत है हमारे यहाँ। बच्चों में इस चीज़ की कमी है कि वे अपने प्रतिभा को सामने लाते नहीं हैं और किसी से चर्चा नहीं करते। आता सबको है। आप लोग जिस परीक्षा को देकर आए हैं, जिस कंपटीशन को देकर आए हैं, वो दूसरे बच्चे भी देकर आए, लेकिन वो थोड़ा हमसे ज़्यादा जागरूक है। वो खुद से इनिशिएट करते हैं। कुछ तैयारी करना है तो खुद से आते हैं सामने कि मुझे ये करना है सर, और अच्छा करते हैं। और हम लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं, कोई करते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग अपने अंदर लाइए, खुद से चर्चा करिए। कोई हाई स्कूल नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है कि हम टीचर से डर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे किसी भी बच्चे से कोई भी चर्चा करने में ऐसा तो कुछ नहीं है, डांटते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, लड़ाई हो, उसमें खुद से सामने आके अपने आप को बोलिए कि सर मैं ये करूँगा, मुझे ये आता है। हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे किसी को प्रमोट करेंगे? अगर उस समय हम लोग आगे पीछे होते हैं तो आप लोग बोले कि सर आप मेरे को ये था, मेरे को आता था, आप मौका नहीं दिए, है ना? तो जो योग्यता है, जो चीज़ है, उसको आप लोग सामने लेके आइए और अपना कुछ पहचान बनाइए, गलत पहचान बनाइए। पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, हर जगह सबको कुछ ना कुछ आता है। बस डरना नहीं है और खुद से सामने आना है। अभी स्पोर्ट्स होगा, कल्चर का लड़ाई होगा, तो आप लोग खुद से सब चीज़ करिए। हर बार बोलेंगे कि चलो तैयारी करो, चलो दौड़ लगाओ, चलो लड़ाई की तैयारी करो, ये गलत है ना। कॉलेज के बच्चों को हर चीज़ के लिए उठाना वो नहीं है, खुद से करना है। और जगह के बच्चे खुद से करते हैं। जब खुद से करेंगे तो उसमें बहुत ज़रूर सफल होंगे। और जब हम लोग यहाँ से ज़बरदस्ती कराएंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।